फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको चलाएंगे। इतने हमारे पनीर फ्राई होते हैं, इतने हम ये पकौड़े का भी सामान तैयार करते हैं। इसमें लेंगे हम गोभी, गाजर, मटर, और बीच बीच में हम पनीर को भी चलाएंगे। फिर लेंगे उबली हुई बीन्स, थोड़ा सा बेसन, नमक टेस्ट के हिसाब से लेंगे, उबले हुए आलू और कॉर्नफ्लावर। इतने हमारा पनीर ये फ्राई होगा। हम इसके लिए चीनी का पानी बनाएंगे। इसके लिए एक बाउल लेंगे, और उसमें इतना पानी लेना है कि हमारा पनीर इसमें डिप हो जाए। फिर इसमें चीनी लेंगे, और अच्छी तरह से इसको घोलना है ताकि चीनी बिल्कुल पानी में घुल जाए। ये पानी हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसको मिलाएंगे अच्छी तरह से। अभी देखिए हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। पनीर भी हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसको निकालकर चीनी के पानी में डिप करेंगे। तो नाज़रीन, इतने हमारे पकौड़े तैयार होते हैं। हम पनीर को पानी से बाहर निकालेंगे। फ्राई करने के बाद हम पानी में इसलिए डालते हैं ताकि पनीर थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और उसमें मीठे का टेस्ट आ जाए। अब हम देखते हैं कि पकौड़े फ्राई हुए हैं या नहीं। अब हम इसे दूसरी तरफ से फ्राई करेंगे।
नाज़रीन, अब ये फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको ऑयल से बाहर निकालेंगे। फिर हम एक दूसरा पैन लेंगे। फिर उसमें थोड़ा ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद इसमें टोमेटो सॉस डालेंगे। और थोड़ी सोया सॉस। फिर इसमें पनीर के पीस डालेंगे। फिर इनको हम निकाल लेंगे। फिर इसमें हम थोड़ा ऑयल और लेंगे इसी में ही। इसमें दोबारा से टोमेटो सॉस लेंगे। चिली सॉस डालेंगे। फिर सोया सॉस। और विनेगर। ये सब डालकर फिर हम चाट तैयार करेंगे। और बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब देखिए तैयार हो चुकी है। अब हम इसको सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए एक सर्विंग प्लेट लेंगे और गार्निश के लिए हरा धनिया। एक साइड में पनीर डालेंगे।
और गार्निश करेंगे हरे धनिये से। नाजरीन, बनकर तैयार है चाइनीज चाट और मुझे उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी और आप इसको ट्राई भी करेंगी। तो आज ही बनाने के लिए नोट कीजिए इसकी रेसिपी। चाइनीज चाट बनाने के लिए चाहिए पनीर, गोभी, गाजर, बीन्स, आलू, मटर, चिली सॉस, सोया सॉस, कॉर्नफ्लोर, विनेगर, टमाटो सॉस, तेल, बेसन और नमक। चाइनीज चाट बनाने का तरीका। सबसे पहले एक बाउल में पनीर, कॉर्नफ्लोर पाउडर को डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। फिर एक कढ़ाई में तेल और पनीर डालकर फ्राई करें। फिर एक बाउल में गोभी, गाजर, मटर, उबली हुई बीन्स, बेसन, नमक, उबले हुए आलू और कॉर्नफ्लोर डालकर इनको मिक्स करें। उसके बाद मिक्सचर के पकोड़े बनाकर एक प्लेट में निकाल लें। फिर एक फ्राइंग पैन में टमाटो सॉस, सोया सॉस और पनीर के पीस डालकर कुछ देर पकाएं और प्लेट में निकाल लें। फिर पैन में टमाटो सॉस, चिली सॉस, सोया सॉस, विनेगर और पकोड़े डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और फिर एक प्लेट में पनीर और हरे धनिये से सर्व करें। नाजरीन, क्या आप भी हमारे शो में शामिल होना चाहती हैं? अगर होना चाहती हैं तो भेजिए एक अच्छी सी रेसिपी। अगर वो रेसिपी होती है सिलेक्ट तो आपको मौका मिलेगा मेरे साथ मेरे किचन में अपनी रेसिपी बनाने का। तो इसके लिए नोट कीजिए हमारा पता। हमारा पता है अक्से रसोई, 2E/12 3rd फ्लोर, झंडेवालान एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली 110055। हमारा ईमेल आईडी है responseurdu@etv.co.in। नाजरीन, अब वक्त हो चुका है आपसे इजाजत लेने का, इस वादे के साथ के फिर मिलेंगे कुछ नई रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं हमदर्द जिगरीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। नाज़रीन आदाब, ETV उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खबरनामा। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। गाजियाबाद में आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर हिंदू रक्षा दल का हमला। कश्मीर पर प्रशांत भूषण के बयान पर फूटा गुस्सा। नई दिल्ली में प्रवासी भारतीय सम्मेलन से वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह का खिताब। कहा मुल्क की माशी हालत में हो रहा है सुधार। देवयानी खोबरागढ़ मामले में हिंदुस्तान का मौक़िफ़ सख्त। अमेरिका को अपने सफारतखाने के अहाते से कमर्शियल सरगर्मियां रोकने को कहा। और इराक में एक तहखाने पर बंदूकबरदारों का हमला। ख़वातीन समेत 12 की मौत। और खबरें तफसील से। गाजियाबाद के कौशाम्बी में वाक़े आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर हिंदू रक्षा दल के कारकुनों ने हमला किया है। जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से आम आदमी पार्टी लीडर प्रशांत भूषण के बयान पर भड़के हिंदू रक्षा दल के दर्जनों कारकुनों ने आप के दफ्तर पर हमला करके तोड़फोड़ मचाई। दफ्तर में मौजूद लोगों ने किसी तरह जान बचाई। इस हमले में दफ्तर के साजो सामान को काफी नुकसान पहुंचा। प्रशांत भूषण ने कश्मीर में इस्तिस्वाब
राय की मांग की हिमायत में बयान दिया था। पार्टी कन्वीनर केजरीवाल प्रशांत भूषण के बयान को उनका निजी बयान करार दे चुके हैं। हिंदू रक्षा दल का और यहाँ पे काफी वायलेंट प्रोटेस्ट लोगों ने शुरू कर दिया और यहाँ पे आने के बाद लाठियां चलाने लगे, तोड़फोड़ मचाने लगे। समय रहते बड़ी मुश्किल से सारे वॉलंटियर्स को अंदर किया गया, वरना जान माल की भी हानि हो सकती थी, लोगों को चोट लग सकती थी। अभी सौभाग्य है कि संपत्ति की हानि हुई है। जो भी लोग थे अपने आप को बता रहे थे हिंदू ग्रुप का हितैषी बता रहे थे। हमें लगता है कि वो किसी के भी साथ हो सकते हैं, पर देश के साथ नहीं है, इंसानियत के खिलाफ है वो सारे लोग। और आम आदमी पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। बहुत दुखद हुआ है जो भी घटनाक्रम हुए, बहुत दुखद हुए हैं। अपनी बात करने का एक तरीका होता है, वो सारी सीमाओं को लांघ के इस तरह का वॉलेंट प्रोटेस्ट करना संविधान के खिलाफ है। लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेना संविधान के खिलाफ है और हम इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की। प्रशांत भूषण के बयान के खिलाफ एहतजाज में आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर हमला करने वाले हिंदू रक्षा दल के लीडर विष्णु गुप्ता ने कहा कि इस हमले में कई हिंदूवादी तंजीमों के लोग शामिल थे। विष्णु गुप्ता ने प्रशांत भूषण से बयान वापस लेने और केजरीवाल से भूषण को पार्टी से निकाल देने का मुतालबा किया है। विष्णु गुप्ता कश्मीर के सिलसिले में इसी किस्म के बयान पर प्रशांत भूषण के ऊपर हमला भी कर चुके हैं। ये दिल दुखता है। मैं ये सुनना चाहता हूं कि मान लीजिए प्रशांत जी ने कुछ कहा तो वो लोग क्या चाहते हैं? प्रशांत जी को मारना चाहते हैं, उनका कत्ल करना चाहते हैं, तो वो क्या चाहते हैं? मैं उनसे कि वो क्या चाहते हैं, उनको कैसे संतुष्टि मिलेगी? भाई हमने अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर कर दिया, नंबर 1। प्रशांत जी भी उसके बाद कई बार कह चुके हैं कि भाई मेरे तरीके से इंटरप्रेट किया गया। अब प्रशांत जी, मैंने अभी देखा, प्रशांत जी ने कहा है कि मैं रेफरेंडम नहीं चाहता, मैं रेफरेंडम के पक्ष में नहीं हूं। तो अब वो क्या चाहते हैं? ये लोग प्रशांत जी का कत्ल करना चाहते हैं, प्रशांत जी को मारना चाहते हैं, तोड़ फोड़ करना चाहते हैं, मुझे मारना चाहते हैं। मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि अगर मुझे मारने से या प्रशांत जी को मारने से या हमारे ऑफिसेज में तोड़फोड़ करने से अगर कश्मीर का समाधान होता हो तो वो मुझे जगह बता दें, समय बता दें, स्थान बता दें, मैं आ जाऊंगा मुझे मारने। अगर इससे देश की कश्मीर की समस्या का समाधान होता हो तो। एक मिनट, जस्ट लेट मी स्पीक। देश की समस्याओं के समाधान नहीं होते हैं मारपीट करने से। इस तरह से देश की समस्याओं का समाधान, मैं तो एक ही बात कहूंगा, वो बुराई करें, हम भलाई करें, ना बदले की हो कामना। हमारे मन में कोई बदले की भावना नहीं है, संवाद से चलता है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राजनीति की जा रही है, कि जब आम आदमी पार्टी ने अपना पर उछाल के, और ये मुद्दा मरे ना, ये मुद्दा जिंदा रहे, देश तो फिर जारी हो जाएगा। की है, मैं बातचीत के लिए बुलाता हूं कि आप बात करते हैं, बात करते हैं। आज में आप देख रहे थे अरविंद केजरीवाल प्रशांत भूषण के बयान पर जिस तरह का रद्देमल हिंदू दल की सेना ने दिया है, उस पर अरविंद केजरीवाल अपना रद्देमल मीडिया के सामने पेश कर रहे थे। जैसा कि उन्होंने कहा कि इस वाकये से उन्हें तकलीफ होती है और उन्होंने कहा कि अगर वो चाहते हैं कि दल के लोग किस तरह से उन्हें इत्मीनान दिलाया जाए, क्या वो कत्ल करना चाहते हैं, क्या वो मारना चाहते हैं, तो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि मकाम बताए वो आ जाएंगे। ये मसले का हल नहीं है, गुफ्तगू होनी चाहिए। और आइए आगे बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी के लीडर कुमार विश्वास ने पार्टी दफ्तर पर हमले को गुंडागर्दी करार दिया और कहा कि आम आदमी पार्टी की मकबूलियत को देखते हुए बाद सियासी पार्टियां घबराहट का शिकार है। और ये कुछ ऑन रोल कुछ गुंडे हैं जो लगातार दिखाई देते हैं। कभी ये प्रशांत भूषण पर हमला करते हैं सुप्रीम कोर्ट के चैम्बर में घुस के,
वही प्रशांत भूषण जो देश के खनिज को बचाने के लिए, 2G कोयले को बचाने के लिए, गाय की जमीन बचाने के लिए सरकारों से लड़ रहे हैं, गोचर भूमि बचाने के लिए, उन्हीं प्रशांत पर हमला करते हैं, कभी अरुंधति राय पर हमला करते हैं और आज ये ऑफिस में घुसे हैं। तो इससे साफ पता चल रहा है कि सारे धर्म और सारी जनता जो आम आदमी पार्टी से जुड़ गई है, उससे पॉलिटिकल पार्टीज में खलबली है। अन्यथा जब बयान से एक बार किनारा कर लिया गया है, बयान भी कुछ और था, तब इस तरह की गुंडागर्दी सरेआम करना, जो वीडियो में कैप्चर भी हुई है, इससे पता चलता है कि कितने घबराए हुए हैं। और आइए इस इशू पर मुख्तार अब्बास नकवी का क्या कहना है, देखते हैं। देखी नहीं है, लेकिन जो भी इस तरह की घटना है उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता और इस पर आरोप प्रत्यारोप से बेहतर होगा कि जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत कार्रवाई हो। इस पर किसी पर आरोप लगाया जाए, किसी पर प्रत्यारोप लगाया जाए, वो ठीक नहीं है। लेकिन कश्मीर इशू पे कहा है कि बीजेपी ने गुंडे भेजे थे और बीजेपी ने ये हमला करवाया। उनको तो सपने में भी बीजेपी याद आती है और बीजेपी नजर आती है, क्योंकि उनको लगता है कि वो बीजेपी का सुशासन का रथ रोकने के लिए काम कर रहे हैं। तो इसलिए उनकी जितनी भी गलतियां हैं, उन गलतियों को अगर कहीं उजागर होती है तो वो बीजेपी उसमें नजर आती है। इसलिए हम इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं। उधर प्रशांत भूषण ने भी कहा कि इस वाकये से बीजेपी और संघ परिवार के हकीकी किरदार का पता चलता है। रहा है कि आज भाजपा और ये संघ परिवार में आम आदमी पार्टी के रुझान से या आम आदमी पार्टी का जो उर्फान हुआ है देश में, उससे इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई है कि वो लोग अब हर तरह की हरकत पर उतर आए हैं कि तोड़ फोड़ करेंगे, मार पिटाई करेंगे। ये सब उनका पूरा चरित्र दिखाता है कि किस तरह के लोग हैं ये। दिल्ली हुकूमत नर्सरी में दाखिले से कबल वालिदैन के लिए एक हेल्पलाइन शुरू करेगी, साथ ही एक वेबसाइट भी लॉन्च करेगी। दिल्ली के वजीर तालीम मनीष सिसोदिया का कहना है कि दाखिलों में किसी भी किस्म की दिक्कत आने पर महकमा तालीम वालिदैन की मदद करेगा। शुरू होने वाले हैं, उससे ठीक पहले हम चाहते हैं कि पेरेंट्स की मदद के लिए एक हेल्पलाइन हो और अगर कहीं किसी स्कूल में दिक्कत आ रही है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट उनकी सर्विसेज के लिए है, उसकी पूरी जानकारी लोगों के पास में हो। तो 15 तारीख से जहां तक अभी का शेड्यूल है, नर्सरी एडमिशन शुरू होने हैं, उससे पहले हम लोग इस पूरे सिस्टम को लॉन्च करेंगे। बाकायदा एक हेल्पलाइन लॉन्च की जाएगी, एक वेबसाइट लॉन्च की जाएगी जिसमें कोई भी पेरेंट अपने आसपास के 8 किलोमीटर के एरिया के स्कूल्स को देख सकता है और समझ सकता है कि अपने बच्चे को कहां पढ़ा सके। नर्सरी एडमिशन से संबंधित जो भी ग्रीवेंसेज लोगों की होंगी, वो हम चाहेंगे कि हमारे एजुकेशन ऑफिसर्स सुनें और अगर एजुकेशन ऑफिसर्स के जवाब से वो लोग संतुष्ट नहीं हैं तो फिर शिक्षा मंत्री की हेल्पलाइन पे सीधे बात करके बता सकते हैं। फरवरी के दूसरे हफ्ते में पार्लियामेंट का इजलास होगा जिसमें वोट ऑन अकाउंट पास किया जाएगा। वजीर पार्लिमानी उमूर कमलनाथ का कहना है कि आइंदा 15 रोज तक जारी रहने वाले इस इजलास में बदनवानी की रोकथाम से मुताल्लिक कई अहम बिल पेश किए जाएंगे। आवश्यक होगा जिसमें जो भ्रष्टाचार की बाकी बिल्स हैं, बाकी कानून बनने, हमारा प्रयास रहेगा कि उनको भी पास करें। लोकपाल बिल गवर्नमेंट ने पास किया, ये एक अधूरा काम है। 3-4 और ऐसे बिल हैं जो आवश्यकता है, इनको भी पास किया जाए ताकि जो हमारा लक्ष्य था, हमारा उद्देश्य था कि भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार सबसे सख्त कानून लाए, ये हमारा पूरा। उत्तर प्रदेश का एक वफ्द आज सुबह सकाफती दौरे पर बैरून ममालिक के लिए रवाना हो गया। ये वफ्द उत्तर प्रदेश के वजीर आजम खान की क़यादत में रवाना हुआ है। इस वफ्द में यूपी के वजीर राजा भैया, ओम प्रकाश सिंह, राजा अर्दमन सिंह, मनोज और अंबिका चौधरी वगैरह शामिल हैं। बताया जाता है कि ये वफ्द 5 ममालिक का दौरा करेगा। यूपी के इस वफ्द के दौरे की मुख्तलिफ सतह पर मुखालफत की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन एक तरफ कैंप में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, वहीं यूपी के वजीर सैर सपाटे पर गए हैं। कांग्रेस समेत दीगर सियासी जमातों ने यूपी के वफ्द के गैर मुल्की दौरे की मजम्मत की है। दौरे की मुखालफत करने वाली तमाम पार्टियों का कहना है कि यह वक्त यूपी के वजीरों के सैर सपाटे का नहीं है। इस वक्त यूपी हुकूमत को मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन के हालात पर तवज्जो देने की जरूरत है। मैं विदेश यात्रा के विरोध में नहीं हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिस समय प्रदेश में संकट हो
उस संकट के समय आप विदेश में यात्रा करें। इसलिए अगर विदेश में जाकर वे वहां से कुछ अच्छी चीजें सीख कर आना चाहते हैं, उसमें मैं उसके पक्ष में हूं। सर ऐसे ही सर मुझे बहुत दुख हो रहा है कि अब हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं या पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका कॉन्शियस कैसे उनको गवारा करता है। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। ये लोग जो कहते हैं, जनता कहती है कि नेता जो है ये अपने कमाई के लिए इलेक्शन लड़ते हैं, जनता की नहीं लड़ते। इन्हीं बातों से ये बात साबित होती है कि जितने पॉलिटिशियंस हैं, हम पे जो इल्जाम लगता है वो सही इल्जाम लगता है, इसलिए कि हमारे दिलों में जनता के लिए जरा भी कोई भी मोहब्बत नहीं है, न फिक्र है। हम सिर्फ अपनी कमाई और अपनी ऐश के लिए इलेक्शन लड़ते हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार है जो दंगों में जो लोग मारे गए उनके जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय, जो लोग पीड़ित हुए उनके जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय उस पर नमक छिड़कने का काम, और नमक ही नहीं बल्कि मिर्च छिड़कने का काम कर रहे हैं। और बेशर्मी की तो पराकाष्ठा तब हो जाती है कि जब एक तरफ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, दूसरी तरफ एक जगह पर जो है उत्सव मनाया जा रहा है, तीसरी तरफ स्टडी टूर किया जा रहा है। किस चीज की स्टडी करना चाहते हैं? देखिए, लाखों नहीं वो करोड़ पहुंचा देंगे, लेकिन इससे क्या मतलब है? मौका मिला है तो अपना घूम रहे हैं। जनता से कोई मतलब सरोकार हो तब ना। ये तो जले पर नमक छिड़कने के बराबर है जहां लोग मर रहे हों। ये किसी भी हुकूमत के लिए ये शर्मनाक, निहायत शर्मनाक बातें हैं कि उनका केयर, ठीक है आप घूमिए फिरिए, लेकिन उनका केयर लीजिए। ये आपका संवैधानिक दायित्व है, जिम्मेदारी है। नहीं तो ये तो क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। तो जनता तो इस सब चीज को देख रही है ना, समझ रही है, और पूरे देश की जनता समझ रही है। इन सब चीजों का जनता हिसाब किताब करेगी। वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने गैर मुकीम हिंदुस्तानी बाशिंदों में मुल्क की इक्तिसादी सूरत हाल को लेकर पाई जा रही तशवीश का इजाला करते हुए कहा कि हिंदुस्तान की माशी हालत में सुधार आ रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह आज नई दिल्ली में प्रवासी भारतीय सम्मेलन से खिताब कर रहे थे। मनमोहन सिंह ने कहा कि अब मुल्क के मौजूदा इक्तिसादी हालात से मायूस होने की जरूरत नहीं है। It is not only the size of the Indian expatriate community as the world's second largest, but also your achievements that give you a very significant global profile. The Indian community's contribution to India has also been invaluable. हुकूमत की इजाजत के बगैर कोयला ब्लॉकों में भारी सरमायाकारी करने वाली कंपनियों के लिए बुरी खबर है, उनका लाइसेंस मनसूख हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्लियरेंस के बगैर कोयला ब्लॉकों में भारी सरमाया लगाना कंपनियों के लिए लाइसेंस मनसूख नहीं किए जाने की बुनियाद नहीं बन सकता। इस बीच सीबीआई ने कोयला ब्लॉक अलॉटमेंट घोटाले के मामले में 2 एफआईआर और दर्ज की हैं। ये एफआईआर 2 कंपनियों के खिलाफ दर्ज की गई हैं, जिन्हें एनडीए के दौरे हुकूमत में कोयला ब्लॉक अलॉट किए गए थे। यूपीए के लिए सीबीआई का ये इकदाम सुकून का बायस हो सकता है, क्योंकि कोयला ब्लॉकों के अलॉटमेंट में बीजेपी भारी गड़बड़ किए जाने का इल्जाम लगाती रही है। खबरनामा जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। आजकल के अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खान पान वगैरह की वजह से लीवर की कमजोरी एक आम बात हो गई है। नतीजा गैस, खाना हजम न होना और भूख न लगना। पेश है हमदर्द जिग्रीन, मुफीद जड़ी बूटियों से भरपूर। जिग्रीन एक कुदरती लीवर टॉनिक है। जिग्रीन का रोजाना इस्तेमाल आपको देता है कीमियावी और जहरीले अनासिर से हिफाजत, बेहतर कुव्वत हाजमा, पीलिया जैसी जिगर की बीमारियों के इलाज में मदद। अपनाइए हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। सुबह कभी तो आएगी। अर्बनाइजेशन तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है।